संस्कृत, किसमें कारक रचना। तो कारक रचना में क्या है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध हो उसे क्या करेंगे, कारक। ठीक है, पहले वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध हो उसे बोलते हैं कारक, जिसमें क्रिया जनकत्व कारकत्व। ठीक है, ये क्या है, इसकी श्लोक है, जिसमें किसी वाक्य में क्रिया के संपादन, ठीक है, पहले किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को क्या बोलेंगे, कारक कहते हैं। इसमें किसी वाक्य में क्रिया के संपादन, ठीक है, किसमें क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। किसको, क्रिया के संपादन में सहायता, ठीक है, किसके, क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को एक कारक को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जिसमें क्रियाम करोति निर्वर्तति कारकम, ठीक है, या बोलेंगे इसको कर्ता कर्म च करणम संप्रदान च, ठीक है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदान च अपदान निकरणम इच्छौ कारक प्रतिष्ठति इति। तो ये क्या है, श्लोक है, क्या है, श्लोक, जो इसके माध्यम से पूरा 6 कारक, मतलब 6 है कारक रचना, वो डिफाइन हो जाता है। ठीक है, जैसे कर्ता कारकम या कर्तव्य कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम और संप्रदान कारकम और अपदान कारकम, और छठवां क्या है, अधिकरण कारकम। ठीक है, तो कर्ता कारकम देखो या कर्तव्य कारकम देखो, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को, ठीक है, क्या है, क्रिया को, ठीक है, क्रिया है उसको स्वतंत्र रूप से, ठीक है, रीति समझ में आ रहा है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या करेंगे, कर्ता कहते हैं। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसको स्वतंत्र रूप से काम करें तो क्या होता है, क्रिया। जैसे गिरीश पुस्तकम पठती, ठीक है, गिरीश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, गिरीशा पुस्तक पढ़ती, तो क्या हो जाता है, गिरीश पुस्तक पढ़ता है। अर्थात यहाँ क्या हो जाता है, पठती क्या है, क्रिया है, मतलब पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, क्रिया है। आप वर्ब पढ़े ना जिसमें इंग्लिश में, ये सब क्या है, क्रिया है। तो पठती क्रिया को करने वाला कौन है, गिरीश है। ठीक है, कौन है, गिरीश है। तो अतः यह क्या है, कर्ता कारक। तो गिरीश क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। समझ में। उसके बाद देखना कर्म कारकम, ठीक है, संस्कृत पढ़ रहे हैं मतलब कारकम आएगा, और हिंदी पढ़ते तो कर्म कारक पढ़ सकते थे। तो क्या हो जाएगा, कर्म कारकम, क्रिया के संपादन में, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, या कर्म कारक कहते हैं। किसके, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। किसके संपादन में, क्रिया के संपादन में, ठीक है, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म करते हैं। जैसे गिरीशा पुस्तकम पठती, मतलब गिरीश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ क्या हो जाएगा, पठन क्रिया है, ठीक है, पठन क्या है, क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए, ठीक है, कर्ता क्या है, गिरीश के लिए पुस्तकम सर्वाधिक अभिष्ट है। ठीक है, अतः ये क्या होगा, कर्म कारक है। किसके लिए, गिरीश के लिए पुस्तकम क्या है, सर्वाधिक अभिष्ट है। तो अतः इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, याद रहेगा इसमें। उसके बाद चलते हैं करण कारकम। ठीक है, करण कारकम में क्या हो जाएगा, क्रिया की स्थिति सिद्धि, ठीक है, क्रिया की सिद्धि या कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। मतलब कर्ता के जो प्रमुख रहते हैं उसके सहायक रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, करण। ठीक है, जो कर्ता के सहायक रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, करण। जहां सहायक आ गया तो करण कारक। ठीक है, याद रहेगा। तथा देखो जैसे गौरी जले मुखम प्रक्षालयति, ठीक है, गौरी जले मुखम प्रक्षालयति, यहाँ प्रक्षालन क्रिया है, ठीक है, प्रक्षालन क्या है, क्रिया। क्रिया का प्रमुख सहायक कौन सा है, जल। मतलब क्रिया के साथ क्या है, जल, मतलब जल से क्या है, मुंह धो रही है। ठीक है, गौरी क्या है, जल से मुंह धो रही है। क्या हो जाएगा इसमें, प्रमुख सहायक क्या है इसमें, जल। असाता है, अगर मान के दे दिया आपको कि गौरी जले मुखम प्रक्षालयति, तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रक्षालन क्या है, क्रिया है, और इसके प्रमुख सहायक क्या है, जल। मतलब गौरी क्या कर रही है, जल से मुंह धो रही है। तो क्या हो जाएगा, अतः जल करण कारक है। ऐसा देखता है, अगर सवाल दे देगा मान के चलो
कि जल क्या है, करण कारक। सर्व प्रक्षालन क्या है? हाँ, प्रक्षालन मतलब होता है, मतलब धोना, मतलब फ्रेश होना। जैसे गौरी, देखो गौरी जले मुखम प्रक्षालती, मतलब क्या कर रही है, उसमें मुंह धो रही है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं गौरी जले, मतलब किससे, जल से मुंह धो रही है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा है संप्रदान कारकम, ठीक है, चौथा है संप्रदान कारकम, जिसे कुछ दिया जाता है, मान के चलो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, ठीक है, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। मान के चलो आपके लिए मैं कोई कार्य कर रहा हूं, जैसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, या मैं आपको कुछ दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा जब वहां, कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। मैं जब कोई चीज आपको पेन दे रहा हूं तो क्या होगा, संप्रदान कारक हो गया, या आपके लिए लिख दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहां क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है, समझ में आया। यथा वागीश मित्रालय लेखनी ददाती, मतलब वागीश का है, अपने मित्र के लिए क्या कर देता है, लेखनी देता है, मतलब लेखनी मतलब जो पेन हो, कोई भी चीज हो, देता है, लिख देता नहीं है ना, लेख मतलब लेखनी ददाती, मतलब वो देता है लेखनी, इसको वागीश अपने मित्र को, ठीक है। इस वाक्य में मित्र को क्या दे रहा है, लेखनी दी जा रही है, पता है ना, इस वाक्य में क्या दी जा रही है, लेखनी दी जा रही है, किसको, देखो पता है, वागीश मित्र लेखनी ददाती, इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जाती है, पहले आता था मतलब इंक वाला, ठीक है। अतः मित्राय संप्रदान कारक है, क्या है, मित्राय का इसमें संप्रदान, क्यों, क्यों, जैसे मैं अपने मित्र को दे रहा हूं तो मित्र क्या है, संप्रदान कारक है, क्यों, अपने मित्र के लिख दे रहा हूं, कुछ दे रहा हूं, तो क्या है इसमें, पहले ही कुछ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, संप्रदान कारक, मित्राय क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसी तरह माता बालकाय फलम अन्यंती, तो क्या हो जाएगा, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, बालक के लिए, तो ना माता बालकाय, बालका कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है ना, ठीक है, बालका पंचमी और बालकास षष्ठी, ठीक है। तो देखो बालक बालका फलम, तो बोलते ना फलम अन्यंती, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है, ऐसा पूछ सकता है, अगर दे दिया जाए तो बोलेगा कि बालक संप्रदान कारक है या नहीं, ठीक है, तो है, ठीक है, बोल सकते हैं संप्रदान कारक कौन सा है, ठीक है, बालक है, या ऐसा दे देगा बालकाय फलम, तो इसमें दे देगा कि फल है, कि बालका है, कि माता है, ऐसा देता है सवाल, ठीक है, वो दे देगा कि माता बालकाय फलम अन्यंती, इसमें दे देगा कि संप्रदान कारक क्या है, तो संप्रदान कारक दे देगा कि माता है, कि बालका है, कि फलम है, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि किसके लिए किया जा रहा है, बालक के लिए, तो बालक संप्रदान है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपादान कारकम, ठीक है, अपादान कारकम देखो, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, मान के चलो जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है, जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ठीक है, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या होता है, वृक्ष, देखो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जहां वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या बोल सकते यहाँ पत्ते पत्राणि, मतलब वृक्ष से अलग हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जहां वृक्ष से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, अपादान कारकम, जहां अलग अलग की बात करें, यहाँ वो कोई भी वस्तु अलग हो तो वहां क्या होगा, अपादान कारकम, अतः वृक्षात् अपादान कारक है, क्या है, वृक्षात् अपादान कारक है, ठीक है। पाया, क्या समझ में इसमें अपादान कारक में, सर जैसे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, हाँ, मतलब मान के चलो वृक्ष नहीं, कोई भी चीज हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, क्या लिखना है कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। इसमें देखना हिंदी में भी आ जाएगा कभी, ठीक है, जरूरी थोड़ा। छठवा देखना अधिकरण कारकम, अधिकरण कारकम क्या होता है, क्रिया का आधार अधिकरण है,
जो क्रिया का उसका आधार क्या है, अधिकरण है, और इसे अधिकरण कारकम कहते हैं। जैसे मुनि आसने तिष्ठति, ठीक है, क्या है, मुनि आसने तिष्ठति। इस वाक्य में तिष्ठति क्या है, क्रिया का आधार है, ठीक है, या तिष्ठति क्रिया के का आधार है, या आधार क्या है, आसने है, ठीक है। तिष्ठति क्रिया का आधार क्या है, आसने है। मैं बता दूं कि जो दिख रहा है तिष्ठति, इसमें क्रिया है और उसका आधार क्या है, आसने। तो बोल सकते इसमें मुनि आसने तिष्ठति, अतः आसने अधिकरण कारक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो आ रहा है इस टाइप से कि ये क्या है, इसमें ऐसा दे देगा और बोलेगा कि इसमें अधिकरण कारक कौन सा है, ठीक है। तो अधिकरण कारक कौन सा है, इसमें आसने है, तिष्ठति है कि मुनि है, ठीक है। तो कौन सा है पाया, आसने, आसने, ठीक है। किसके लिए है, मुनि के लिए, मुनि, देखो इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार क्या है, आसने, आसने है ना। तो मतलब क्या होगा इसमें, तिष्ठति जो मुनि के लिए क्या है, तिष्ठति किसके कारक है, इसमें आसने के लिए, ठीक है। अतः आसने अधिकरण कारक है। सातवां देखो, सातवां इसमें नहीं है बट रहता है, देखना संबंध और संबोधन, ठीक है। तो संबंध देखो, जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु दूसरे व्यक्ति वस्तु से संबंध प्रकट हो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान के चलो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट कर रहा हो तो उसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे षष्ठी विभक्ति में देखना, ठीक है, प्रयोग हो रहा है, यथा रामस्य पुत्र कुश गच्छति, ठीक है। क्या हो जाता है, रामस्य पुत्र कुश गच्छति, मतलब राम का पुत्र क्या है, कुश है, ठीक है। तो देख क्या हो जाता है, यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, पता है कि रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, ठीक है। सीधा संबंध किससे है, कुश से, ठीक है। अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। कैसा पूछता है, दे देगा कि इस टाइप से सवाल दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है या संबंधवाचक षष्ठी है, ठीक है। संबंध दे देगा तो बोलेगा कि जिसका पुत्र कुश, या बोल देगा रामस्य पुत्र कुश गच्छति, ठीक है। तो इसमें रामस्य संबंध क्या है, संबंधवाचक षष्ठी भी तो है कि नहीं, इसमें रामस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति। अब बोल देगा कि रामस्य पुत्र कुश गच्छति, तो कौन सा वाचक है, ये संबंधवाचक है, संबंधवाचक तत्पुरुष समास है, या सॉरी संबंधवाचक षष्ठी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऋतु, मान के चलो एग्जाम में आ गया कि रामस्य पुत्र कुश गच्छति, कौन सा वाचक है, संबंधवाचक षष्ठी है, संबंधवाचक पंचमी है, संबंधवाचक चतुर्थी है, क्या आ जाएगा, संबंधवाचक षष्ठी। हाँ, क्या आ जाएगा, संबंधवाचक षष्ठी है, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल है, इसको याद रखना, ठीक है। तो किसमें आ जाएगा ये, संबंध और संबोधन, ठीक है। तो देख रहे हैं सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, किससे है, सोहन का सीधे कहां से संबंध है, पुस्तक से संबंध है, जहां सोहनस्य में संबंध कारक है, ठीक है। संबंध और संबोधन, ठीक है। तो संबोधन पढ़े हम लोग ने भी, क्या हो जाता है, संबंध कारक क्या हो जाता है, जिसे पुकारा जाए, ठीक है, जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे क्या बोलेंगे, संबोधन कहते हैं, ठीक है। जैसे पायल किसी काम को कर रही है या किसी मतलब कुछ काम अच्छे से कर रही है, उसको संबोधन कहा जाएगा, मतलब किसी सभा मंच में संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, संबोधन कारक या संबोधन करते हैं। यथा जैसे हे बालक, है ना, आता है वाला हे बालक, तो हे बालक में क्या हो जाता है, संबोध करना, कि बोले कि हे बालक, ठीक है, उठो, क्या हो जाता है, कोला माकुरु, ठीक है। इस वाक्य में बालक क्या है, हाँ, इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है, क्रिया से सीधा न रखने के कारण संबंध तथा संबंधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है पायल, ठीक है, क्यों नहीं माना गया कारक, इसमें सातवां जो बनता है संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया है, क्यों नहीं माना गया है, इसका कारण क्या है, संबोधन है, इसमें क्रिया से सीधा न संबंध रखने के कारण या संबंध तथा संबोधन को अपने संदर्भ के कारक नहीं माना। क्यों, इसके कारक सीधा क्या है, रखने का कारण नहीं है, क्रिया से सीधा नहीं रखता संबंध, ठीक है।
तो ये क्या है, इसमें कारक इसको नहीं माना गया है। ये समझ में आया इसमें क्यों नहीं माना गया इसको? तो क्या होता है कि हे बालक है, इसको संबोधित करें, मतलब चलो क्वेश्चन आ गया कि हे बालक, हे बालिका, पढ़े हो ना, हे बालिका, जो सब लास्ट में संबोधन था, ठीक है, उसमें क्या है, कारक नहीं है, तो इसको नहीं, इसको सातवें को नहीं रखा गया। तो संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6। कौन कौन से? ये कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण से, देख कर्ता, कर देख किसमें, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ठीक है, कितने होते हैं? 6। और 7वां नहीं होता है। 7वां इसलिए नहीं होता है कि सीधा संबंध नहीं माना गया है, ठीक है, सीधा क्रिया से संबंध नहीं माना गया है, इसलिए 7वें को नहीं रखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं विभक्ति। विभक्ति कितने प्रकार की होंगी? कितने विभक्ति? 7, ठीक है। संस्कृत में कितनी विभक्ति है या कौन सा विभक्ति हो? शब्दों में लगने वाली विभक्तियां कितनी है? 7। इनके 3 वचन में, ठीक है, इनके 3 वचन में अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं या रखते हैं, जिसमें प्रत्यय कितने हैं? प्रत्यय 3, प्रत्यय कितने हैं? 21 है ना, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें ये प्रत्यय 21 है, जिसमें इसमें देखो 3 वचन में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, जिसमें कितने 21 प्रत्यय होते हैं, जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो 21 प्रत्यय है उसको किस नाम से जाना जाता है? सुप नाम से जाना जाता है। और उसी सुप प्रत्यय के अलग हो जाने पर क्या होता है? शब्द बनकर या प्रयोग योग्य